आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रियल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन की असली कॉस्ट जो आपकी आंखें खोल देगा। हाय, मेरा नाम है अभिनव भारद्वाज एंड आई एम द चेयर ऑफ प्राउड टू बिल्ड कंस्ट्रक्शन कम्युनिटी वेयर वी हेल्प स्टेक होल्डर्स इन बिल्डिंग द बिल्डिंग्स ब्यूटिफुली। और कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट को लेकर के कितने स्टेक होल्डर से मेरे डिस्कशंस होते रहते हैं। और रिसेंट जब मैं एक वर्कशॉप कर रहा था, वहां पर भी वी हैड एन इंटरेक्शन विद वन ऑफ द पर्सन अबाउट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। एंड one of my friend who was attending, like he was one of the prospect, he had shared a wonderful perspective about the cost, which I think I should share it with everyone, and I have created this video. Now let me share what it is. When we talk about the cost of construction, सबसे पहले लोगों के दिमाग में आता है 800 रुपए स्क्वायर फीट में स्ट्रक्चर बन जाएगा, 1200 स्क्वायर फीट में बन जाएगा, 2000 में पूरा काम खत्म हो जाएगा, 4000 रुपए के अंदर मैं लिफ्ट के साथ में सारी फिनिशिंग कर दूंगा, 8000 का लग्जरी। ये सब नहीं बोल रहा हूं मैं, ये सब नहीं बोल रहा हूं मैं। आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। सो व्हाट इज द रियल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन? जो हमारा आउटलुक होता है कॉस्ट को लेकर के, वो होता है चीजें फाइनल हुई, फटाफट ग्राउंड हिट करो, कंस्ट्रक्शन शुरू करो, काम शुरू करो, एंड लेट्स स्टार्ट सेविंग द कॉस्ट ऑन द प्रोक्योरमेंट। दिस इज द पर्सपेक्टिव ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल व्हेन दे आर हिटिंग द ग्राउंड इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। Now let's talk it from a totally different perspective. मैं आपको दो आउटलुक दूंगा इसके अंदर में। आउटलुक थोड़ा ब्रॉडर करते हैं। मान लो कंस्ट्रक्शन के अंदर में अगर आपकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा भी लग गई, और मैं तो कहता हूं थोड़ी ज्यादा लगा दो, और मैं तो बता भी रहा हूं कि दिल्ली के अंदर में देयर आर गुड रेट्स ऑफ वर्कर्स, उनकी दिहाड़ी बहुत ज्यादा है दिन की काम करने के अंदर में। Whatever money is being spent is going to the laborers. If you can spend more money in that way that it is reaching to the laborers, please spend it. हमारे भारत के अंदर में ना इकोनॉमी का इतना बड़ा गैप क्रिएट हो चुका है कि अगर हम लोग जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनके पास किसी तरीके से पैसे पहुंचा रहे होंगे, जो थोड़े इकोनॉमिकली इतने स्ट्रांग नहीं हैं, उनके पास अगर हम किसी भी तरीके से पैसे पहुंचा रहे होंगे, इट इज गुड चैरिटी, इट इज अ वन टाइम चैरिटी यू आर गिविंग, प्लीज डू दैट। अगर आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज्यादा भी हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं है मैं कह रहा हूं पैसे उड़ा दो और आपका नुकसान हो जाए। मैं बताता हूं कैसे बचेगा। लेट मी इंट्रोड्यूस द अनदर कॉन्सेप्ट। वंस आई हैव इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी ऑन द कंस्ट्रक्शन इन अ वे दैट इट रीचेस टू द लेबर्स, टू द वर्कर्स। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने रेट्स कंप्लाई करे हैं तो उनको कंप्लाई करो, लेट्स गिव इट टू द लेबर्स। नाउ कहां से पैसा बचेगा? लेट्स सी इट फ्रॉम द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। जैसे एक मैंने आपका पर्सपेक्टिव ओपन करा कॉस्ट को लेकर के कि अगर हम इस तरह से देखेंगे लेबर्स के पास पैसे जा रहे हैं तो अच्छा है। लेट मी शो यू द अनदर पर्सपेक्टिव ऑफ द कॉस्ट वेयर द रियल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन लाइज। लेट्स सी। जब हम कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, इसके अंदर में लेबर होता है, मटेरियल होता है, ये जो हम देख रहे हैं, राइट, ये लेबर हो गया, ये मटेरियल हो गया, और आपका प्लांट एंड मशीनरी होता है, और ओवरहेड्स होता है। ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं कॉस्ट के, जिस पे हमारा बहुत फोकस होता है। कैसे हम मटेरियल की कॉस्ट बचा लें, कैसे लेबर प्लस मटेरियल की कॉस्ट बचा ले, कैसे ऐसे इंजीनियर्स रखें जिनकी सैलरी कम से कम हो। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर में देयर इज अ रियली स्कार्सिटी ऑफ द टैलेंट इन करंट सिनेरियो। तो अगर इनको भी हम पैसे कम देंगे तो कहां से टैलेंट आएगा? बार बार मैं आपको बोल रहा हूं, दिस इज द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन विच वी सी, बट दिस इज नॉट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। लेट मी ड्रॉ द रियल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन. The real cost of construction is this. What is this? This is the life cycle of your building. Life cycle of your building, जिसके अंदर में कॉस्ट स्पेंड होती है, और कॉस्ट मेजरली कहाँ कहाँ चीज़ों में स्पेंड हो रही होती है, वो याद रखने के लिए इस टर्म को याद रखेंगे आप, FOVM. अब FOVM 5 एरियाज हैं जिसके अंदर में आपकी
कॉस्ट स्पेंड होने वाली है आने वाले टाइम में। तो आपका आउटलुक होना चाहिए कि आज जो मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं वो इस तरीके से करूं कि मेरे फोवेम कम हो, मेरे फोवेम कम हो। फोवेम का मतलब क्या हुआ? फोवेम का मतलब हुआ नंबर 1, एफ स्टैंड फॉर फ्यूचर, यानी फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग। आप जो बिल्डिंग बना रहे हो वो बिल्डिंग आज के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए डिजाइन होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं स्कूल बना रहा हूं और आज की डेट के अंदर मेरी जो स्पेस है, तो मुझे उस तरह से इसको कंपैटिबल रखना है कि अगर मैं आज लाइब्रेरी बना रहा हूं तो कल को क्लासरूम भी बना दूं। ये जो थॉट लगना है, इसके लिए जो एक्सपेंडिचर करना है, प्लीज कर दो। अच्छे इंजीनियर्स को प्लीज लगा दो, ताकि वो आपके लिए ऐसे बिल्डिंग बनाए जो फ्यूचरिस्टिकली फ्लेक्सिबल हो। अगर आपने घर लिया है, घर को आप खुद यूज करना चाहते हो या रेंट पे चढ़ाना चाहते हो, दोनों फ्यूचर पर्पस के लिए आपकी इजीली चल जाए, आपको दोबारा पैसे स्पेंड ना करने पड़े जो आपको पूरा रेनोवेट करने के लिए करना पड़ेगा। अगर आपने बिल्डिंग बनाई है 4 फ्लोर की और आपको पता है आपके पास 7 फ्लोर का स्पेस है, नीचे से वो कॉलम छोड़ देंगे, उस हिसाब से डिजाइन कर देंगे। प्लीज डिजाइन, just think from this point of view. Ask your consultant, ask your team to think from the point of view of futuristic, and the cost that you are spending there will be pennies. और अभी तो मैंने बस एक ही पॉइंट बताया है, futuristic, जिससे आपने इस तरह की कॉस्ट बचा ली है। Now let me get back to the second part. The second stands for operational team which is engaged in the work. What is it? Operational team. इसका मतलब क्या हुआ? जो आप काम करने वाले हैं, आपने जब अपनी बिल्डिंग बना दी है तो उसके अंदर में आपके ऑपरेशंस आएंगे, राइट? कि मैं यहां पर काम करता हूं, इस एरिया में काम करता हूं और उसके बाद दूसरे एरिया में जाता हूं, वहां पर काम करने वाला हूं। तो इन सब के अंदर में जो आपकी ऑपरेशनल मैन पावर एंगेज होने वाली, जैसे होटल के अंदर में है कि आप रिसेप्शन करते हैं, रिसेप्शन से इंफॉर्मेशन दूसरी जगह पर पास ऑन होती है, और ऐसे बहुत सारे एरियाज आपको दिखाई देंगे आपकी बिल्डिंग के अंदर में जहां पर आप ऑपरेशनल मैन पावर स्पेंड कर रहे होते हैं। तो इन दैट एरिया एंगेज समवन हु कैन ऑटोमेट योर एरियाज ऑफ वर्किंग, बिकॉज जितना ऑटोमेशन होगा, जितना ऑटोमेशन आपके प्रोजेक्ट के अंदर में होगा, उतना अच्छा होगा। और ऑटोमेशन करने से जो आपकी ऑपरेशनल मैन पावर है वो कम हो जाएंगी, ठीक है? सो आपको वो सेम बिल्डिंग को ऑपरेट करने के अंदर में विद हेल्प ऑफ ऑटोमेशन यू विल एबल टू सेव, तो वहां पर आपको स्पेंड करना है, क्योंकि जब आप ऑटोमेशन एंगेज करेंगे अपने बिल्डिंग को लेकर के, आपका इंफ्रा भी चेंज होगा। नाउ लेट्स जंप टू द थर्ड पार्ट, दैट इज द वेस्टेड मैन पावर। नाउ व्हाट इज वेस्टेड मैन पावर? वेस्टेड मैन पावर का जो कॉन्सेप्ट है ये जनरेट होता है आपके प्रोसेसेस से। तो आप जो भी बिल्डिंग बना रहे हो, जैसे अगर आप हॉस्पिटल बना रहे हो तो उसका एक प्रोसेस होगा कि लोग रिसेप्शन पे आएंगे, रिसेप्शन पे आके ओपीडी पे जाएंगे, ओपीडी से आकर के मेडिसिन काउंटर पे जाएंगे, फिर निकल जाएंगे। लोग इमरजेंसी में आएंगे, इमरजेंसी से मेडिसिन काउंटर पे जाएंगे और फिर निकल जाएंगे। लोग आईपीडी के अंदर में आएंगे, फिर इधर से आएंगे। तो ये जो सारी चीजें चल रही हैं ये डिफरेंट एरियाज के अंदर में चल रही हैं। सो आपने अगर इसको फ्लो को सही से डिजाइन नहीं करा और आपने ऐसा कुछ करा कि लोग इधर से निकल रहे हैं, बीच में आईपीडी आ गया, लोग ऊपर जा रहे हैं, तो लिफ्ट का मूवमेंट कितना ऊपर नीचे चल रहा होगा, राइट? अगर सही फ्लोर पर सही चीज डिजाइन नहीं है, तो सही एरिया में डिजाइन नहीं है, तो लोग उतना वॉक कर रहे होंगे, उतनी गंदगी फैला रहे होंगे। इसको मेंटेन करने के लिए, इवन आपको डायरेक्ट करने के लिए भी कहां पर क्या जाना है, यू हैव टू स्पेंड lot of wasted money, wasted manpower which goes due to the inefficient, due to the non-aligned design with the process. तो आप जिस भी तरीके से बिल्डिंग को यूज करने वाले हो, जो भी आपका प्रोसेस है, एंड यूज है, उसके हिसाब से उस पर प्लीज स्पेंड मनी ओवर द प्रोसेस पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट जस्ट फ्रॉम द ब्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू तो कैसा सुंदर लग रहा है। एंड वंस यू स्टार्ट सेविंग मनी, रियल मनी starts getting saved on that part। ये जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं वो हमारा कैपेक्स होता है, जिसके पैसे कुछ टाइम में निकल जाते हैं। उसके बाद में ये आपका ओपेक्स होता है, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, जिससे बिल्डिंग आपकी एक्चुअल में चलती चली जाती है। और क्यूमुलेटिव आप उसको अगर आप मर्ज करके देखेंगे, दिस इज द प्लेस वेयर यू स्पेंड लॉट ऑफ मनी। लेट मी टच अपॉन द नेक्स्ट एरिया, दैट इज द इलेक्ट्रिसिटी, जो बहुत कॉमन है। इलेक्ट्रिसिटी विच इज HVAC में जब हम बात करते हैं, एयर कंडीशनिंग सिस्टम के अंदर में, दिस कम्स इनटू द पिक्चर। लाइटिंग की बात करते हैं, ऑटोमेशन की बात करते हैं, इट कम्स इनटू द पिक्चर। इलेक्ट्रिसिटी जब आप बचाते हो, बिल्डिंग का बहुत बड़ा ओपेक्स बचा रहे होते हैं। इवन घर के केस के अंदर में 5-6 हज़ार रुपए हर महीने का बिल आ जाता है अगर हम एसी चला रहे होते हैं, इनएफिशिएंट एसी चलाएंगे, और 4 एसी आपने इनएफिशिएंट चला दिए, 10-15 हज़ार रुपए आप खर्च कर दोगे।
With your intelligence, you can save all this money not only by taking the wiser decisions at the construction level. तो सही मशीनरीज लाएं, सही प्लान मशीनरीज लाएं, सही चीजें डिजाइन करें, spend money on that point of view, and once you will spend money on this squeezing down this area, you save a lot of money. By squeezing it, you are not saving that much money. Efficiently do the construction, that is most important. Now let me touch upon the last part of FOM. That is the maintenance. अब मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपने बिल्डिंग का मटेरियल ऐसा चूज करा है जिसको मेंटेनेंस में बहुत दिक्कत आने वाली है, जैसे स्टोन हो गया, आपने ऐसा स्टोन या ऐसी टाइल यूज करी है जिसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे, कुछ टाइम बाद गलती हो जाएंगी, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा. और एग्जांपल देके समझाता हूं, रेजिडेंशियल के समझा देता हूं एग्जांपल दे करके. कॉर्पोरेट के मैं काफी एग्जांपल देता हूं, कमर्शियल के. रेजिडेंशियल में समझिए, अगर आप घर में है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में और लिफ्ट है, लिफ्ट में अगर आपने एमएस की लिफ्ट लगाई तो आपको बहुत सस्ती पड़ जाएगी कंपेरेबल टू एसएस लिफ्ट के. तो आपने इमीडिएटली अपना ये सर्कल छोटा कर लिया. लेकिन वहीं पर अगर आप देखें तो आपको एमएस की लिफ्ट मेंटेन करनी पड़ेगी, उसमें रस्ट लग रहा होगा, इवन बॉडी के अंदर पेंट करना पड़ेगा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा. वो सारी कॉस्ट हम कंसीडर ही नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें लग रहा होता है आज जो पैसे बच रहे हैं वो बचा दो, अपना बेस्ट दिखा दो, हु केयर्स अबाउट द लाइफ साइकिल. ऐसे बहुत एग्जांपल आपको मिलेंगे जहां पर वी आर स्पेंडिंग मनी ऑन द वी आर लूजिंग मनी ऑन द ओपेक्स, जो हमारे यहाँ पर काम चल रहा होता है. And we could have easily saved it if we have taken care of judicially spending money on our capital expenditure, यानी कि कंस्ट्रक्शन के टाइम के ऊपर में. So if you loved the concept of FOWAM, please like this video and subscribe this channel. And if you have not subscribed yet, please do it, because मैं बहुत वैल्यू ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ via this initiative that is proud to build. और आपको एक वेबिनार के लिए भी इनवाइट करता हूँ where I share the complete process of the construction, and I have initiated an helpline as well, जहाँ पर मेरी टीम आपको हेल्प करती है आपके कंस्ट्रक्शन चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए. And why we are doing it? Because we are on a mission to build the buildings beautifully, ताकि हम लोग प्रोफेशनल कंस्ट्रक्शन करें, and we all carry proud in building what we are creating together. See you there in my next video. Till then, watch the webinar and ask anything if you have in your mind. Thank you.